जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावाला योग केंद्र ऑनलाइन क्लास वर्क हम शुरू कर रहे हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, आंखें कोमलता पूर्वक बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। खूब ध्यान से अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी देखने की कोशिश। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि को महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। तीन निम्न पट्टी के ओमकार, संपूर्ण रेचक, पूरा 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 चतुर्थ मानसिक ओमकार, पूरा मनोमन उच्चार। शांत शांत। प्रार्थना। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, एकाग्रता। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क के ऊपर, नमन मुद्रा, शरणागति भाव, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे रोलिंग क्रिया करेंगे। वर्क की शुरुआत करते हैं। दो बातें
जितना हो सके उतना ही कीजिए और खूब ध्यान से कीजिए, मन लगा के प्रत्येक क्रिया को महसूस कीजिए। तीनों धारणा के साथ योगाभ्यास करेंगे। इस तरह बांध सकते हो, इस तरह, या आपका मोटापा बहुत है तो नीचे इस तरह पकड़ लीजिए। स्लोली स्लोली शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रुक जाएंगे साइड में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मध्य में आके पैर फैला के विश्राम। सांसों पे ध्यान। सावधान आगे बढ़ेंगे। एक एक पैर को बारी बारी गोलाकार घुमाएंगे, फुल सर्कल, और फिर दोनों पैरों को हाथ पैरेलल, शोल्डर के पैरेलल, दाहिना राइट लेग उठाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। अब गोलाकार घुमाएंगे, वेरी स्लोली स्लोली। मूवमेंट को महसूस कीजिए। शुरू। 1, 2, 3, घुटने से फॉल निकाल दीजिए। 4, 5, 6, उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नीचे रखेंगे, दूसरा पैर उठाइए। शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2-3 सांस ले लेंगे। दोनों पैर साथ में कोशिश कीजिए, कर पाएंगे। पेट पीठ कमर के लिए वेरी इफेक्टिव। चलो शुरू करें। उठाइए दोनों पैर। शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उल्टे जाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक 180 डिग्री की क्रिया यानी 180 डिग्री टर्न अराउंड। शोल्डर के दोनों हाथ 45 डिग्री पे उठाएंगे, गर्दन सीधी रहेगी, दोनों पैर लेफ्ट ले जाएंगे, वहां से उठा के कंप्लीट राइट फुल करेंगे। 1, गर्दन सीधी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। विश्राम। आंखें बंद।
एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। पैर फैला देंगे, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे, आंखें बंद करके खूब ध्यान से। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों में डिस्टेंस, पैर की मूवमेंट कीजिए, आंखें बंद। ये मन की क्रिया है। अटैचमेंट बहुत है हमें, हम डिटेच नहीं हो सकते। कपड़े, गहने, वस्तुएं और फिर हमारा शरीर, सब कुछ अटैच है। डिटेच होना है, मुक्त होना है, अनासक्त होना है। फ्री मूवमेंट, फ्री मूवमेंट। विधिवत वज्रासन में रहेंगे। स्लोली स्लोली एक पैर फोल्ड कीजिए, पैर फोल्ड कीजिए। आप नहीं बैठ सकते वज्रासन में, कोई बात नहीं, सुखासन में बैठिए, सिर्फ रीढ़ की हड्डी सीधी। सांसों पे ध्यान, आगे बढ़ेंगे। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ, स्लोली स्लोली, कोनी का फुल सर्कल, गर्दन बिल्कुल सीधी, कंप्लीट अवेयरनेस, सजागता के साथ। तो 1 2, सांस को जोड़िए, 3 4 5 6 7 8। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके बाद ब्रह्म मुद्रा, नेक रोटेशन, स्लोली स्लोली। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। झटका ऑप्शनल है, किसी योगिक क्रिया में उसका उल्लेख नहीं है, हम अपने अनुभव से करवा रहे हैं। 1 2 सत्य देखने का प्रयत्न। जब तक गले का खिंचाव मिट नहीं जाता, ये क्रिया करनी है। नीचे लाएंगे, चिन लॉक करेंगे, विश्राम। नमन मुद्रा पार्ट 4। मुट्ठी बनाएंगे, पेट के भीतरी भाग तक प्रेशर जाएगा। नेवल रीजन, लेफ्ट राइट, कोनी टाइट, थोड़ा फसाइए, संपूर्ण रेचक, पूरा पेट पर दबाव, दबाव को महसूस कीजिए, दबाव को महसूस कीजिए। पेट पे खूब प्रेशर आ रहा है।
उसको महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरे शरीर का ध्यान। टोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। पर्वतासन, धीरे धीरे स्लोली स्लोली हाथ ऐसा कीजिए, slowly, कुछ पल के लिए रुके यहाँ पे, धीरे से ऊपर ले जाएंगे, इस तरह इंटरलॉक करें, खींचिए, नॉन स्टॉप खींचिए, हाथों को खींचिए, खींचिए और खींचिए और खींचिए, खींच रहे, खींच रहे, शोल्डर खींच रहे, और खींचिए और खींचिए, गर्दन ऊपर करेंगे। अब लंबी 12 से 15 बार धीरे से स्लोली 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 हाथ नीचे लाएंगे। इसी अवस्था में विश्राम, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांसों पे ध्यान। उष्ट्रासन करेंगे, 4 लेवल है, आप जिस भी लेवल पे जा सकते हो, कोशिश कीजिए आप चौथे लेवल तक जा सके। सबसे पहले घुटने पे आ जाएंगे, पंजे फ्लैट, दोनों कमर पे सपोर्ट, आगे पुश कीजिए, पीछे बैंड हो जाइए। ये पहला प्रकार। दूसरे प्रकार में पैर को टेकना है इस तरह, आगे पुश कीजिए, पीछे बैंड हो जाइए और इसको पकड़ लीजिए। दूसरा प्रकार। तीसरे प्रकार में पंजे फ्लैट करना है, घुटी पकड़ लीजिए और बैंड हो जाइए। चौथे प्रकार में पंजा मैच कीजिए। अब स्थिर हो जाइए, जिस भी जो भी लेवल तक आप पहुंच सकते हो वहां पहुंच जाइए, फिर स्थिर हो जाइए, फिर लंबी गहरी सांस लीजिए। एक हाथ कमर पे, दूसरा कमर पे, धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ सांसों पे ध्यान।
बटरफ्लाई है, खूब ध्यान से दोनों हाथ घुटने पे, थोड़ा आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे। पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल। आज हम अग्निसार और उड़ियान करेंगे। उसके पहले 3 प्रकार की भिन्न प्रकार की कपालभाति करनी पड़ती है। हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स है उसको बिल्कुल लूज करना पड़ता है। बिना एब्डोमिनल मसल्स लूज किए हम अग्निसार उड्डयन नहीं कर सकते। अग्निसार उड्डयन वेरी पावरफुल क्रिया। अगर शरीर की सिस्टम बताऊं तो पाचन तंत्र और उत्सर्जन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रेटरी, उसके लिए 10% इफेक्टिव। मणिपुर चक्र की सक्रियता बढ़ाने के लिए, पेट की गर्मी यानी कि स्टमक फायर, जो हमारे पेट में एक फायर है, स्टमक फायर कहते हैं उसे जगाने के लिए, और ओवरऑल तंदुरुस्ती यानी ऐसा कहते हैं जरा मरणम नाशनम, भय का नाश होता है और मृत्यु का नाश होता है, मृत्यु रूपी भय का नाश होता है और एजिंग प्रोसेस कम हो जाता है। वैसे बहुत फायदे वाली अक्यूट बेनिफिट्स करेंगे। सबसे पहले हमें उत्तान कपालभाति करनी है। आसन ले लीजिए। उत्तान में क्या करना है, हमें हाथ को इस तरह क्रॉस करेंगे, पीछे इस तरह क्रॉस करेंगे, क्रॉस कर दीजिए, गर्दन सीधी रहेगी बिल्कुल। अब 40 स्ट्रोक कपालभाति करेंगे। पेट को खूब झटके से अंदर खींचेंगे, पेचक पूरा शुरू। विश्रांति, यहाँ पे बहुत दबाव आता है, महसूस कीजिए। दूसरा प्रकार, हाथ इंटरलॉक करेंगे, पेट, हाथ से पेट को दबाएंगे और 40 स्ट्रोक कपालभाति। रेचक पूरा शुरू। विश्रांति, आंखें बंद, शांत अवस्था। शरीर को हम प्रतिपल शिथिल कर रहे हैं। जब जब शरीर शांत और शिथिल होगा, चैतन्य का अनुभव होगा आपको। पूरा शरीर एक जीवंत है, उसका अनुभव होगा। तीसरी, ये क्रिया थोड़ी हटके है। संपूर्ण रेचक करेंगे यानी बाह्य कुंभक, नई सांस नहीं भरेंगे और मन से अपने एब्डोमिनल मसल्स यानी पेट के स्नायु को हिलाएंगे। हम कर सकते हैं, वो भी कोशिश कीजिए। 10-12 हो सकते हैं, 4-5 हो सकते हैं। बिना सांस की अवस्था में मन से पेट को हिलाना है। संपूर्ण रेचक, सांस मत भरी, बाह्य कुंभक नहीं। अब
अब कीजिए पेट की मूवमेंट। ये 3 प्रकार की क्रियाएं आवश्यक है ताकि हम अग्निसार उद्यान को ठीक से कर सकें। सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। अग्निसार के लिए पोस्चर बहुत महत्व का है। इन शॉर्ट अग्निसार क्या है? बहिर कुंभक, बिना सांस की अवस्था में पेट की मूवमेंट जब तक कर सकते कीजिए। जब स्टेमिना खत्म होगी, कैपेसिटी खत्म होगी, शरीर अपने आप सांस ले लेगा। हम भी लेते हैं सांस, शरीर भी लेता है, लेकिन लेट योर बॉडी ब्रीथ, नॉट वी। इस तरह दोनों हाथ को घुटने पर रखेंगे, कोहनी को बाहर निकाल देंगे, शरीर का वेट आगे शिफ्ट करेंगे, अपनी आंखों से अपने पेट को देख सको इतना बैंड हो जाएंगे, पेट बिल्कुल ढीला हो जाएगा। संपूर्ण रेचक कर देंगे। आफ्टर रेचक पूरक नहीं करेंगे, यानी बिना सांस की अवस्था, उस अवस्था में पेट को हिलाएंगे। बस इतना ही करना है। हिलाते रहिए जब तक आपकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर। किसी का अगर पेट का ऑपरेशन हुआ है, 6 महीना नहीं हुआ, ये क्रिया नहीं करेगा। बाय चांस किसी को प्रेगनेंसी वगैरह है, वो भी ये क्रिया नहीं करेंगे, बाकी सब कर सकते। संपूर्ण रेचक, अग्निसार। जितने भी स्ट्रोक लगे, 10, 20, 25, 30, 40, जितने भी, एक क्षण आएगा आपका शरीर सांस ले लेगा। अगर आपने सांस छोड़ी है तो आपने गलत किया, क्योंकि शुरुआत में बहिर्कुंभक करना है, फिर क्रिया करनी। दूसरा राउंड करेंगे, ले लो स्थिति, सावधान। आप कितना कर सकते इंपॉर्टेंट, तंत्र आप समझ गए ना। संपूर्ण रेचक करना है, शरीर को आगे शिफ्ट करना है, पेट बिल्कुल ढीला रहेगा और बिना सांस की अवस्था में पेट की मूवमेंट करनी। सावधान, संपूर्ण रेचक, शुरू। आंखें बंद, सिर्फ शरीर की सजाग अवस्था को महसूस कीजिए। तीसरा राउंड, आप ज्यादा कर सको या कम कर सको, लेकिन शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए करने की जितना हो सके। दोनों हाथ घुटने पे, कोहनी बाहर निकालिए। संपूर्ण रेचक, अग्निसार। आंखें बंद, सिर्फ ऊर्जा को महसूस कीजिए। पूरे शरीर में जो प्राण ऊर्जा फैली हुई, उसे महसूस कीजिए। हमारे गुरुजी कहते थे, 100 हफ्ते लगाओ, 100 साल जियो। दैट मीन्स इतनी आपकी स्टेमिना, इतनी आपकी ताकत बढ़ेगी, इतनी आपकी ऊर्जा बढ़ेगी कि आपकी जो भी भय निकल जाएगा।
उड्डयन करेंगे। अगेन 2 बार उड्डयन करेंगे। इसी तरह पोस्चर लेना है, हाथ लेना है। अब मूवमेंट नहीं करेंगे, अब पेट को अंदर खींचेंगे। सांस निकाल के सिर्फ पेट को अंदर खींचिए, जलंधर बंद लगा लीजिए। चिन लॉक करना आवश्यक है। कोशिश कीजिए, दोनों हाथ घुटने पे, संपूर्ण रेचा, अंदर कीजिए पेट को और चिन लॉक कीजिए। जब क्रिया खत्म होगी, आपका शरीर सांस ले लेगा। एक बात का याद रखिए, अगर आप सांस लेते हो तो वो गलत है। लेट योर बॉडी टेक ब्रेथ। शरीर की स्टेमिना बहुत बढ़ती है, बहुत ताकत आती है शरीर में। ऐसी फिजिकल ताकत नहीं, अंदरूनी ताकत, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, बूस्ट होती है। दूसरा और आखिरी आवर्तन उड़ियान का, मूवमेंट नहीं, पेट को खींचना है। तो ले लो स्थिति, संपूर्ण रेचर, उड़ियान, पेट खींचिए, बंद लगाइए। आंखें बंद, सिर्फ सांसों को देखिए, सिर्फ सांसों को देखिए। खूब ध्यान से अपने आप चल रही सांस को देखने का प्रयत्न। बिना सांस को देखे हम शरीर को नहीं देख सकते। बिना शरीर को देखे हम मन को नहीं देख सकते। बिना मन को देखे हम आभा मंडल यानी ओरा, हमारे ओरा की जो सर्किट है उसे नहीं देख सकते। और बिना ओरा सर्किट को महसूस किए हम प्राण शक्ति को नहीं दे सकते। और बिना प्राण शक्ति को देखे हम चैतन्यशील है, चैतन्य का अनुभव नहीं कर सकते। यह क्रम है, पहले सांस, फिर शरीर, फिर मन, फिर आभामंडल, फिर प्राण, फिर चैतन्य। दोनों हाथ से कसम करके बाहर आ जाएंगे। अब करेंगे हम कपालभाति के 3 राउंड, जिसे सहज कपालभाति कहते हैं। अभी इतना हमने पेट को आगे पीछे किया है, कपालभाति आसानी से होगी, बिल्कुल सहज कपालभाति, शून्य कपालभाति भी कहते हैं इसे। आप ऐसी कपालभाति 100, 150 कर सकते हो। आप प्रेशर के बीमार नहीं हो, मरीज नहीं हो, हार्ट ट्रबल नहीं है, आप 150 कर सकते हो। सेफ रहना है तो 100 तक लीजिए। आफ्टर कपालभाति शून्य अवस्था में खो जाइए। उस अवस्था को महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट। वो शून्य अवस्था है ऐसा जहां सब कुछ रुक जाता है, एजिंग प्रोसेस में बंद हो जाती है। वो अकर्म भूमि है, वर्तमान की स्थिति है। ऐसी स्थिति में जहां अमन होता है, मन से अमन तक जाना है, कुछ पल के लिए अमन का अनुभव, निर्विचार स्थिति, सिर्फ चैतन्य, सिर्फ सजागता, सिर्फ प्राण। पूरा दोनों नासिका से कपालभाति शुरू।
स्टॉप। सर्च चुंबक में खो जाएंगे। स्थिर शरीर, अत्यंत अल्प सांसें, स्थिर मन, शून्यता का अनुभव। बिना विचार की स्थिति, निर्विकल्प मन। पूरा शरीर प्राणमय, बाहर से स्थिर, अंदर से पूरा शरीर सजाग, सक्रिय और चैतन्यशील। कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, सिर्फ अस्तित्व का अनुभव। हम है उस अस्तित्व का एहसास। वर्तमान क्षण का अनुभव, कालातीत अवस्था। दूसरा राउंड करेंगे इसी गहराई से। रेचा पूरा शुरू। स्टॉप। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक खो जाइए। स्थिर शरीर, बंद सांसें, शांत मन, स्थिर अवस्था, बिना सोच की अवस्था। सिर्फ अस्तित्व का अनुभव, प्रतीक्षण वर्तमान का अनुभव, प्राणमय शरीर का अनुभव, बिना सोच का अनुभव। आंतरिक सक्रियता, बाह्य स्थिरता, चैतन्यशीलता का अनुभव, जीरो स्ट्रेस। तीसरा और आखिरी राउंड। रेचक पूरा शुरू।
हो जाइए सहज कुंभक में। सहज कुंभक की अवस्था, शरीर बिल्कुल स्थिर, सांसें बंद, मन शांत, बिना सोच की अवस्था, निर्विचार अवस्था, निर्विकल्प अवस्था, शून्य अवस्था। आप उस अवस्था में बैठे हो जहां आपको राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। ये समत्व की अवस्था है, कुछ पल के लिए भी, ओनली फॉर सम मोमेंट। समत्व का अनुभव, स्थिरता का अनुभव, शून्यता का अनुभव, निर्विकल्प अवस्था का अनुभव महसूस कीजिए, फील कीजिए, अनुभव कीजिए, एहसास कीजिए। दोनों हथेलियों को घर्षण करके बाहर आ जाएंगे, शुद्ध ऊर्जा को चेहरे पे घूमेंगे, धीरे से आप, अगर आपने ठीक से किया तो पूरे शरीर में हल्कापन, कहीं जड़त्व नहीं है, सिर्फ चैतन्य, उसका अनुभव, चेतना का अनुभव, सक्रियता का अनुभव। अनुलोम विलोम 5 मिनट तक नॉन स्टॉप, बंद भी लगाइए अगर आप लगा सकते हो तो। बिना रुके, बिना थके, बिना अटके, बिना कंटा लेके, क्योंकि ऐसी अवस्था में अभी शरीर है जहां अल्प प्रयत्न से आपकी ज्यादा मात्रा में प्राण शक्ति प्रकट हो। 5 मिनट तक अनुलोम विलोम क्रिया या अनुलोम विलोम प्राणायाम, बंद लगाया तो प्राणायाम, बंद नहीं लगाया तो क्रिया। चलो एक आवर्तन हम साथ में करेंगे, फिर 4 मिनट तक आप अपने आप करें। राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से नेचर, पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ देंगे, राइट से रे, राइट से पूरा कुंभक और बंद। बंद छोड़ देंगे, लेफ्ट से रे, अब 4 मिनट तक ऐसा करेंगे। हो सके तो इस तरह हम आखिरी 2 उंगली खुली, फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर इस तरह, अगर आप रख सकते हो तो, अदरवाइज ये पॉसिबल। चलो अब कीजिए 4 मिनट तक बिना रुके, अपने आप से वादा कीजिए आप नहीं रुकेंगे, 4 मिनट तक करेंगे, कीजिए, शुरू कीजिए, अपने आप कीजिए, अनुलोम विलोम बंद के साथ।
आखिरी मिनट बची है। आखिरी रेचक लेफ्ट नासिका से ही होना चाहिए। पूर्ण कीजिए। अनुलोम विलोम पूर्ण हुआ। एक आवर्तन करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें हम कोनी का उपयोग करेंगे। पेट को इग्नोर करना है, यहाँ तक छाती से सांस को बाहर फेंकना है। कोनी ऊपर जाएगी तब पूरा नीचे आएगी, जोर से रेचक। धीरे धीरे गति बढ़ानी है, पहले स्लो करेंगे फिर फास्ट करेंगे। हमारा फोकस होगा छाती से सांस को बाहर। भस्त्रिका प्राणायाम का एक प्रकार करेंगे, जितना हो सके उतना ही कीजिए। पूरा आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। तीन बार भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपका रेचक बहुत लंबा होना चाहिए और जीभ को ऊपर लगा दीजिए, ऊपर अपर जो पे टच कीजिए उसको, ताकि कंपन आप महसूस कर सको। 3 बार करेंगे। मन की शांत अवस्था के लिए, न्यूरॉन्स की शुद्धि के लिए, मज्जा तंत्र न्यूरो सिस्टम की सक्रियता के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए और आनंद का अनुभव करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम 3 बार करेंगे। रेचक, पूरक, पूरक, शांत शांत शांत। आंखें बंद ही रहेगी। आसन छोड़ दीजिए, एक साइड टर्न हो जाइए, हाथ का सपोर्ट लेके
फॉर 7 मिनट शवासन में लेट जाए। वक्त की कमी होती है इसलिए हम रोज नहीं कर पाते, लेकिन योगाभ्यास करने के पश्चात 8 से 10 मिनट का शवासन करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा शरीर नॉर्मल हो सके, उत्पन्न हुई प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में फैल सके और हम तरोताजा होकर उस जगी हुई प्राण शक्ति का अनुभव कर सके। बिल्कुल लेट जाएंगे, दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, दोनों पैर बिल्कुल ढीले, दोनों हाथ शरीर के नजदीक, गर्दन बाईं और दाईं और बीच में, पूरा शरीर छोड़ दीजिए और ढीला कर दीजिए। स्थूल शरीर की पकड़ को छोड़ दीजिए, आप सूक्ष्म शरीर को छोड़ दीजिए, आप अकेले हो और कोई नहीं है। निश्चिंतता से जमीन पे लेट जाइए, छोड़ दीजिए, चित्त की पकड़ को छोड़ दीजिए, आंखें बंद, सिर्फ सांसों को देखिए। सांसों को लेने का या छोड़ने का प्रयत्न भी नहीं करेंगे, अपने आप चल रही है हमारी सांसें। कुदरत की ये अमूल्य भेंट है कि हमारे सांसें अपने आप भी चल सकती है। अपने आप चल रही सांसों को सिर्फ महसूस कीजिए, सिर्फ देखिए। लेट जाएंगे, शवासन में लेट जाएंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे और अपनी सांसों को देखने का प्रयास। अब सांसों को भी देखना बंद कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। तब आसन मतलब डेड बॉडी, डेड बॉडी कुछ नहीं करती, उसकी शरीर की प्रतिक्रिया नहीं होती, मन की प्रतिक्रिया भी नहीं होती। डेड बॉडी है, जहां को पड़ी रहेगी, उसी तरह अपना शरीर बना लीजिए, छोड़ दीजिए सब। अगर आपका मन ज्यादा भटक रहा है तो सिर्फ सांस को देखिए, और अगर मन नहीं भटक रहा है, आप सजाग हो, आप महसूस कर सकते हो, स्थिर और शांत अवस्था को महसूस कर सकते हो, तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ अनुभव कीजिए, दृष्टा बने रहिए। एक साइड टर्न हो जाएंगे, लेफ्ट या राइट किसी भी एक साइड टर्न हो जाएंगे, ताकि हमारा शरीर ग्रेविटेशनल फोर्स की पकड़ से बाहर आ सके और भिन्न प्रकार की विश्रांति, एक सुखद अनुभव। एक करवट पे आ जाए, एक करवट बदल लेंगे, एक साइड पे आ जाएंगे।
आंखें बंद ही रहेगी, हाथ का सपोर्ट लेंगे, बैठक स्थिति में आएंगे, स्लोली हाथ का सपोर्ट लीजिए और स्लोली बैठक स्थिति में आइए। पद्मासन लगाएंगे या अर्ध पद्मासन या सादी पालखी। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। हम 3 ओमकार करेंगे। कंपनों का अनुभव, रिचप, पूरा शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। कल संडे है, हमारा वर्क चालू है क्योंकि लॉकडाउन है, प्रतिदिन संडे की तरह ही है। हम क्या करेंगे, हमारे सारी सिस्टम है शरीर की, जैसे ये नर्वस सिस्टम है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारी स्केलेटन सिस्टम हड्डियों की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लिपिड सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है। कौन सी सिस्टम कौन से आसन से और कौन से प्राणायाम से ठीक होती है, एफिशिएंट होती है, प्रभावित होती है, उसका हम रिवीजन करेंगे। कल का अभ्यास सिस्टम स्पेसिफिक